वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा। देवघर, झारखंड। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अत्यंत विशेष स्थान है। यह पवित्र धाम झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। वैद्यनाथ को वैजनाथ भी कहा जाता है और यह स्थान सती के 52 शक्तिपीठों में से एक जय दुर्गा या जया जयंती शक्तिपीठ के रूप में भी मान्य है। यहाँ भगवान शिव वैद्यनाथ अर्थात रोगों के वैद्य के रूप में विराजमान हैं। रावण की तपस्या और शिव की परीक्षा। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह चाहता था कि भगवान शिव सदा उसके राज्य लंका में निवास करें, जिससे लंका अजय बन जाए। इस कामना की पूर्ति हेतु रावण ने घोर तपस्या की। कहा जाता है कि उसने ब्रह्मगिरी क्षेत्र में वर्षों तक कठोर साधना की और अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव रावण की भक्ति से प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने लंका जाकर सदा के लिए निवास करना स्वीकार नहीं किया। तब शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया और कहा, यह शिवलिंग जहां भी पृथ्वी पर स्थापित कर दिया जाएगा, वहीं मैं स्थायी रूप से विराजमान हो जाऊंगा। परंतु ध्यान रहे, इसे लंका पहुंचने तक पृथ्वी पर नहीं रखना। रावण ने इस शर्त को स्वीकार किया और शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं की लीला और शिवलिंग की स्थापना। देवताओं को यह आशंका हुई कि यदि शिव लंका में स्थापित हो गए तो रावण और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अतः देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। विष्णु ने एक लीला रची। मार्ग में रावण को प्रकृति के वेग या संध्या समय के कारण शिवलिंग नीचे रखने की आवश्यकता महसूस हुई। तभी भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां प्रकट हुए। रावण ने उनसे निवेदन किया कि वे कुछ समय के लिए शिवलिंग संभाल लें, पर ब्राह्मण ने शर्त रखी कि यदि अधिक देर हुई तो वह शिवलिंग पृथ्वी पर रख देगा। रावण देर कर बैठा। शर्त के अनुसार ब्राह्मण बने विष्णु ने शिवलिंग भूमि पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग पृथ्वी से स्पर्श हुआ, वह वहीं स्थिर हो गया और रावण चाहकर भी उसे उठा नहीं सका। यह देखकर रावण को अत्यंत पश्चाताप हुआ। उसी स्थान पर भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में प्रकट हुए और भक्त रावण को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वे यहीं निवास करेंगे और इस धाम में उनकी आराधना करने वाले भक्तों के रोग, कष्ट और दुख दूर होंगे। वैद्यनाथ नाम का महत्व। कथा के अनुसार रावण जब शिवलिंग को उठाने का प्रयास कर रहा था, तब शिवलिंग से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा से उसे पीड़ा हुई। भगवान शिव ने स्वयं वैद्य चिकित्सक बनकर रावण के कष्ट का निवारण किया। तभी से भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ अर्थात रोगों का उपचार करने वाले कहलाए। शक्तिपीठ से संबंध। मान्यता है कि जब माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्यागे, तब भगवान शिव उनका पार्थिव शरीर लेकर तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 भाग किए। जहां जहां वे गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। देवघर में माता सती का हृदय या कुछ मान्यताओं में मन गिरा था, इसलिए यह स्थान शक्तिपीठ भी है और यहाँ शक्ति व शिव का दुर्लभ संगम माना जाता है। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा। वैद्यनाथ धाम में श्रावण मास का विशेष महत्व है। इस दौरान लाखों कांवड़िये सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं और बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई यह यात्रा और पूजन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। धार्मिक महत्व और आस्था। भक्तों का विश्वास है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन मात्र से रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक व शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसी कारण वैद्यनाथ धाम देश के सबसे अधिक पूजे जाने वाले ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।